ओके तो स्वागत है आप सभी का चैनल पर एक बार फिर से। आज हम देखने जा रहे हैं ऑल ऑफ अस आर डेड एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने बाकी के 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आप लोग चैनल पर भी जाकर उसको देख सकते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बोल दूंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो की जितनी भी मोनेटाइजेशन होती है सारी यूट्यूब ने ऑफ कर दी है। मुझे नहीं पता क्यों, अब उनकी मर्जी है, तो इसलिए इस वीडियो से मेरे को कुछ भी नहीं फ़ायदा हो रहा है, बट मेरे को इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाना। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है मिस्टर ली से, जो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं और ये बताते हैं कि ये वायरस मैंने ही बनाया है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं उस लड़की को जिसकी तबीयत खराब थी, आपको जैसा कि याद होगा। ये पब्लिक वॉशरूम में जाकर यहाँ एक बच्चे को जन्म देती है क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी और बच्चे को वहीं छोड़कर बाहर जाने लगती है। बाहर आकर देखती है तो बहुत सारे बाहर ज़ोंबी घूम रहे होते हैं, तो ये जल्दी से जाकर अपने बच्चे को वापस उठाती है और उठाकर यहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं सोयुक को विंडो के ऊपर, जो बाहर है और यहाँ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। तभी ये देखता है कि कुछ ज़ोंबी शान को लेकर नीचे कूद रहे हैं और ये वाला सीन है जो लास्ट एपिसोड में खत्म हुआ था। शान यहाँ रस्सी पकड़कर लटक जाता है और फिर ये दोनों मिलकर ज़ोंबी को मारकर रूम के अंदर एंट्री लेते हैं। यहाँ ओंजा सोयुक को देख के काफी खुश होती है और क्लास प्रेसिडेंट भी इसको देखकर काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ से कुछ बहुत ही अजीब चीजें हमें देखने को मिलती है। ये पिंक स्वेटर चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा बंद करो बोल रही होती है। फिर ये लड़का इससे कहता है कि उन्हें अंदर तो आने दो, और बस फिर क्या था, इतनी सी बात पर ये लड़की इसको गाली देने लगती है और फिर यहाँ पर दोनों की हो जाती है बहुत खतरनाक वाली लड़ाई। ये लड़का शान का बेस्ट फ्रेंड है और ये लड़की यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा गंदा बोल देती है। टीचर इन्हें फिर चुप करवाती है और ये लोग यहाँ बैठे हेल्प का वेट करने लगते हैं। तभी कंप्यूटर दिखता है इन्हें और इससे खोलकर ये लोग इंटरनेट पर देखने लग जाते हैं कि बाहर का क्या माहौल चल रहा है। तभी बाहर हम देखते हैं ज़ोंबी को, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से सारे लोगों पर अटैक कर रहे हैं और बाहर कुछ लोग वीडियो बनाकर अपलोड भी कर रहे हैं और ये वीडियो इन तक पहुंच जाती है, तो ये लोग देख के समझ जाते हैं कि बाहर का माहौल भी ऐसा ही है। तभी इनकी रस्सी पकड़कर एक इन्फेक्टेड ज़ोंबी नीचे लटक जाता है और इसको ये सब मारने लगते हैं और सोयुक एक डंडा लेकर इसे मारने जाता है। तभी वो डंडा शान की नाक पर लग जाता है और फिर शान गुस्से में आकर CPU उठाता है और ज़ोंबी के ऊपर फेंक देता है। ज़ोंबी और CPU दोनों जाकर नीचे गिरते हैं। तभी पिंक स्वेटर वाली कहती है कि तेरी नाक से खून आ रहा है, मतलब तू इन्फेक्टेड है। ये कहता है कि मेरी नाक पर डंडा लग गया था इसलिए खून आ रहा है। सीन यहाँ से सीधा कट हो जाता है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग में जहाँ पर एक पॉलिटिशियन फंसी हुई है और इन्हें रेस्क्यू करने के लिए ओंजा के फादर अपने 2 टीम मेंबर के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन भी है जो इस पॉलिटिशियन की पार्टी का ही है। यहाँ सब काफी परेशान है और यहाँ पर हमें क्लियरली नहीं बताया गया, बट ये जो पॉलिटिशियन है ये शायद क्लास प्रेसिडेंट की माँ है। अभी हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है, जस्ट मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ जैसे कि मैंने आगे के एपिसोड्स में देखा है। यहाँ रूम में सब इसे बोल रहे हैं कि तू भी अब ज़ोंबी बन जाएगा, पर ये कह रहा है कि डंडा लगने से ब्लड आ रहा था। सब मान जाते हैं। ये पिंक स्वेटर वाली कहती है कि इसका हाथ भी कटा हुआ है और ये दिखाता है, और वो कटने का नहीं बल्कि किसी चीज़ से खरोच खाने का निशान है। और वो कहता है कि जब मैंने CPU उठाया था तब मेरे ये छिल गया था यहाँ पर ये पिंक स्वेटर वाली अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने लग जाती है इससे और सबको उकसाती है कि इन्फेक्टेड है और इसको गालियाँ देने लग जाती है। और इसी बीच इनकी काफ़ी ज़्यादा देर तक लड़ाई हो जाती है और ये होने के बाद पिंक स्वेटर वाली के कहने पर इस लड़के को अंदर वाले रूम में रखा जाता है 1 घंटे के लिए और ये मान जाता है। और मैडम कहती है कि अगर इसको 1 घंटे बाद कुछ भी नहीं हुआ तो तुम इससे जाकर माफ़ी मांगोगी, और ये लड़की मान जाती है। और सब कुछ होने के बाद इस लड़के को अंदर बिठा दिया जाता है। वैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि ये लड़का 1% भी इन्फेक्टेड नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। फिर हम देखते हैं कैंटीन में उस बुली वाले लड़के को, जो खुद को बचाने के लिए 3 लोगों को ज़ोंबी के सामने फेंक देता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हरामी है। एक लेडी इसकी हेल्प करती है पर ये उसको भी वहाँ से निकाल कर ज़ोंबी के सामने फेंक देता है और फिर ये सारे ज़ोंबीज़ को मारता हुआ वहाँ से बाहर की साइड भागता है। यहाँ रूम में सब इन्फेक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं। यही ओंजा और सन दोनों काफ़ी इमोशनल बातें भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम घर पे देखते हैं शान की मोम ने न्यूज़ में देख लिया है कि बाहर क्या हालात बने हुए हैं, इसलिए वो शान को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है अपना स्कूटर लेकर। और यहाँ बिल्डिंग में ओंजा के फादर का एक स्टाफ मेंबर भी अब इन्फेक्टेड हो जाता है क्योंकि इस दूसरे वाले इन्फेक्टेड ने इसको काट लिया था, इसलिए अब ओंजा के फादर इन दोनों को बांध देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर सिटी का नज़ारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। चारों तरफ पुलिस वाले आ चुके हैं और ये जो सिटी है इसको पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग जो इन्फेक्टेड वाले हैं ये बाहर ना निकल सके यहाँ से। और यही हमें दिखाया जाता है शान की मोम को भी, जो कि ये स्कूटर गिराकर यहाँ वहाँ ज़ोंबी से भागती फिर रही है
क्योंकि ये स्कूल तक पहुंचना चाहती है अपने बेटे को बचाने के लिए। यहाँ स्कूल वॉशरूम में हम देखते हैं 4 लोगों को। ये आपको याद होंगे, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। ये कड़क वाली लड़की जो सिगरेट पीती है और ये तीर वाली, इन दोनों की काफी देर तक यहाँ पे लड़ाई चलती है और खूब एक दूसरे को गालियां देती है। इतना अजीब स्कूल है ये, सब एक दूसरे को गाली देते हैं। और यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा अंदर अंदर चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि ये लोग हेल्प आने का वेट कर रहे हैं पर कोई इनको बचाने नहीं आ रहा है। अब हम आते हैं रूम में और हमें दिखाया जाता है इस एपिसोड का बहुत ही ज्यादा बुरा सीन। सान के फ्रेंड को अंदर के 30 मिनट हो गए हैं और वो मस्त है। सान कहता है कि मैम उसे बाहर बुलाओ। मैम बुलाने जाती है, वो नहीं आता। मैम बाहर आकर पिंक स्वेटर वाली से कहती है कि जाओ तुम उससे बुलाओ और माफी मांगो उससे। पिंक स्वेटर अंदर जाती है और इससे बड़ी प्यार से बातें करती है और फिर अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर इसके चोट को साफ करने लगती है। और बाहर इनको सब देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं बता दूं कि इस लड़की ने यहाँ पर क्या किया है। इस लड़की ने उस डंडे से ज़ोंबी का ब्लड अपने रुमाल पर लगाया और फिर उस ब्लड से उसके चोट को साफ किया ताकि उसका ब्लड उसके ब्लड में मिल जाए और इसकी बॉडी भी इन्फेक्टेड हो जाए। अब यहाँ जब रुमाल ये हटा लेती है तो इसको फिर से उल्टा सीधा बोलने लग जाती है ताकि इसको गुस्सा आए और ये बाहर आ जाती है और इसके पीछे वो लड़का भी काफी गुस्से में बाहर आता है। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है और रात का टाइम हो गया है और पिंक स्वेटर वाली अभी भी सबसे लड़ाई कर रही है कि इन्फेक्टेड है पर सब कह रहे हैं कि अगर इन्फेक्टेड होता तो अभी तक उस पर असर दिख गया होता। और जैसा कि होना था ये लड़का भी बेचारा इन्फेक्टेड हो जाता है। यहाँ का सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है, उसको देखकर सब रोने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं ये जो लड़का था ये इनकी टीम का एक ऐसा लड़का था जो बिना डरे सबकी हेल्प करता था और सारे कामों में सबसे आगे आता था और ये इस टीम का पूरा आधा काम संभालता था ताकि सब लोग सरवाइव कर पाए। अब ये भी ज़ोंबी बनता जा रहा है और सब पर अटैक करने लग जाता है और पूरी तरह से जब ये ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाता है तो सान पर अटैक करता है पर सान इसको ट्रिक करके विंडो से नीचे गिरा देता है और ये बेचारा नीचे ज़ोंबी बना उठकर बाकी ज़ोंबियों के साथ भागने लगता है। और ये सीन देखकर सान के साथ साथ हम भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं कि इसका बेस्ट फ्रेंड कैसी हालत में जा रहा है और जबकि उसने कोई गलती भी नहीं की थी। अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसा होता हुआ देख सान काफ़ी देर तक रोता है और ये पिंक स्वेटर वाली मन में बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस लड़की को जो अपना बच्चा लेकर यहाँ वहाँ भाग रही है। ज़ोंबी इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये अपने बच्चे को सान के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और वहाँ पर टेबल पर रख देती है और रखने के बाद अपने आप को रस्सी से बांध लेती है क्योंकि ये भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो ये अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने वाली है थोड़ी देर में। अब यहाँ रूम में शांति का माहौल बना हुआ है, सब रो रहे हैं और फिर से ये पिंक स्वेटर वाली अपना मुंह खोलती है और कहती है कि मैं सही थी। अब इसका मतलब ये है कि ये सारे मिलकर इसको थैंक यू बोले कि तुमने हमारी जान बचा ली है। तभी प्रेसिडेंट कहती है कि मैंने देखा था तूने क्या किया। प्रेसिडेंट इसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और सबको बता देती है कि इसने रुमाल यूज किया उसको इन्फेक्टेड करने के लिए और डंडे से ब्लड निकाला और बाकी सारी चीजें। एक तरह से इसने उस लड़के को मार दिया। ये मानती नहीं है, पहले काफी देर तक बहस चलती है, फिर कहती है कि वो मरा नहीं है, जिंदा है और नीचे घूम रहा है। ये सुनकर जितना गुस्सा हमें आता है उतना ही सान को भी आता है और उसे मारने जाता है पर ये वहां पर रोने लगती है और बेचारी बन जाती है और अब भी उस लड़के को गालियां दे रही है रोते रोते। इसको जरा सा भी पछतावा नहीं है, बहुत अजीब लड़की है ये। फिर यहाँ से बाहर चली जाती है, मैम भी उसके साथ साथ बाहर चली जाती हैं ये बोल के कि कोई बाहर नहीं आएगा, उसको बचाने के लिए गई है मैडम ज़ोंबी से। और फिर हम देखते हैं ज़ोंबी का अटैक इन लोगों पर बहुत ही खतरनाक रात के अंधेरे में और फिर हम बाहर हेलीकॉप्टर को देखते हैं और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।